Because when in first few attempts I was not going through previous year questions, I was not going through the detailed syllabus, I was just picking up core GS के subjects, history, geography, polity, economy and appearing for prelims. मुझे समझ में नहीं आ रहा था where am I going wrong. लेकिन जब 2022 में I appeared with full preparation and then I missed the cutoff by very few marks, that is the year I started understanding, okay, so these were the things that I missed upon. तो जब तक आप प्रिपेयर करके नहीं अपियर करोगे, यू विल नॉट रियलाइज. 2 साल लगेंगे क्योंकि आपको 6 से 7 मंथ ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट करने में लगेगा, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. अगर आप जीएस के बेसिक सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करो, यू विल रिक्वायर सम 8 to 9 months ऑफ प्रॉपर डेडिकेटेड 8 to 9 hours ऑफ स्टडी पर डे फॉर मंथ्स. And after that you have to also practice some tests, चाहे वो prelims का mocks हो, चाहे वो mains का answer writing हो, and then that's where you will be in a position that you can appear for prelims. I may not, if I may say this, you will find that if students who have written one mains, they have a better chance of clearing the prelims next year. The reason being what, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, not clearing prelims at all, and then back to back ये मैंने जो 2 clear किया, because they are the one जिनका mains prepared है. जब आपका mains prepared है ना, तो कभी कभी आप peripheral knowledge और other subjects की होती है, that you can use even for solving MCQs in your prelims. जो मैंने इस बार नोट किया, social issues में जो मैंने schemes पढ़ी थी, जो मैंने IR में जो relations का in depth we have studied all of that and not just facts and everything, that helped me tackle prelims का question this year in 2024. So I think ये जो mains ready, यानी कि ये जो साल भर पढ़ना होता है, कि आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, फिर आपके पास मेंस का टारगेट है तो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद अब प्रीलिम्स आसान हो जाता है. That is much more easier. That's why I would suggest that people they say जैसे होता है कि be means ready before you appearing for prelims. It is because मतलब आपका जो बेसिक जो 7-8. लेकिन पेरेंट्स को ये कैसे समझाएंगे? मैंने आपसे ये पूछा, आपने बहुत पते की बात की, क्योंकि मैं बच्चों से मिलता हूँ जो बहुत रश में रहते हैं, तो मेरा एक कहना है कि स्लोली समटाइम्स द फास्टेस्ट वे टू डू अ फ्यू थिंग्स. यस. तो पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे अगर कि मुझे बच्चों को ऊपर बहुत प्रेशर रहता है पेरेंट्स का कि तुम पढ़ाई शुरू करो और अगले साल पेपर दो और एक अटेम्प्ट में बिल्कुल निकालो, और ऐसे कुछ बच्चे निकालते भी हैं. इस बार मुदिता थी सेंटर पे 44 रैंक है मेरे ख्याल से, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है, लेकिन एवरेजली बहुत कठिन होता है. तो ऐसे में अगर आप अपने पेरेंट्स से अगर कहते हैं कि मुझे 2 साल कम से कम तैयारी के पेपर लिखने के पहले चाहिए होता, तो ऐसे में हाउ कैन चिल्ड्रन कन्विंस पेरेंट्स? आई थिंक